हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएम बेसिक स्टडी में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है ना 15% ऑफ 250 इसका आपको वैल्यू फाइंड करना है, इसका मान निकालना है। तो कैसे निकलेगा, देखिए बहुत ही आसान तरीके से इसको आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना है 15% का मतलब होता है बट्टा के नीचे में 100, ठीक है। अब ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है का, और का मतलब होता है गुना का चिन्ह। तो यहाँ पर ऑफ की जगह में हम लोग गुना का चिन्ह रख देंगे, उसके बाद 250 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कोना कोनी आप यहाँ पर कटा सकते हैं, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब 5 का टेबल में दोनों को कटा सकते हैं, दोनों संख्या को। 5 दूनी 10, 5 पचे 25, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए 15 को 5 से गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 15 पचे 75, तो ऊपर में 75 हो गया। अब नीचे देखिए 2 है, तो इसको बट्टा के नीचे में आपको 2 लिख देना है। अब यहाँ पर देखिए 75 को 2 से आपको भाग लगा देना है, ठीक है। 75 को 2 से भाग लगा देना है। देखिए 2 तिया 6 हो जाएगा, 7 में 6 घटेगा 1 आ जाएगा, फिर 5 आएगा, 2 साते 14, 7 बार में आपका 14 आ जाएगा, 5 में 4 घटेगा 1 आ जाएगा, 1 में घटेगा कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दशमलव लगाने पर यहाँ पर आपको 1 0 मिल जाएगा। 2 पंचे 10, तो ये देखिए पूरा पूरा आपका घटाने पर कट जाएगा। तो देखिए कितना आ गया, क्वोशेंट जो है भागफल आपका कितना आ गया, 37.5। तो यहाँ पर लिख देना है 37.5, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो देखिए कितना आसान तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर है 1% ऑफ 1 आवर, 1 घंटा का 1% क्या होगा। इसका वैल्यू आपको निकालना है, इसका मान निकालना है। देखिए 1%, तो 1 लिखना है, और प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करना होता है, बट्टा के नीचे में आपको 1 लगा देना है। ऑफ का मतलब होता है का, और का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई का साइन, गुना का चिन्ह, तो यहाँ पर गुना का चिन्ह रख देंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1 आवर, 1 आवर इज इक्वल टू क्या होता है, तो आपको पता होगा 60 मिनट होता है, 60 मिनट होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 60 मिनट। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व होगा, 60 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 को एक बार गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 60 एका 60, ऊपर में 60 हो जाएगा और नीचे में 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब 2 से दोनों संख्या को कटा सकते हैं, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, तो कितना आ गया, देखिए 3/5, 3/5 मिनट, ठीक है। अब देखिए मिनट से आपको सेकंड में चेंज कर देना है। 3/5 गुना में आपको 60 लिखना है, उसके बाद आपको लिख देना है सेकेंड, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आपका कोना कोनी तिरछा तिरछी कट जाएगा। 12 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर 12 पंचे 60 आपका कट जाएगा। तो देखिए 12 पंचे 60 कट गया। यहाँ पर 12 और यहाँ पर 3, दोनों संख्या को गुना कर दीजिए, 12 तिया 36 हो जाएगा, और ये सेकंड आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इतना हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, कितना हो गया, 36 सेकेंड। तो आपको ये चीज़ याद रखना होगा, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 घंटा में 60 मिनट होता है। और क्या होता है, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 20% ऑफ ₹2500 मीन्स 2500 का 20% का वैल्यू क्या होगा, निकालते हैं। चलिए देखिए 20% का मतलब बट्टा में 100, प्रतिशत हटाने के लिए क्या करना होता है, बट्टा के नीचे 1 लगाना होता है, ठीक है। ऑफ का मतलब का, और का मतलब गुना का चिन्ह, तो यहाँ पर गुना का चिन्ह दे देंगे। अब यहाँ पर रुपीज़, उसके बाद यहाँ पर 2500 लिख देना है। अब यहाँ पर आप तिरछा तिरछी कटा सकते हैं, 2 0 से 2 0 कट जाएगा। यहाँ पर तो सिर्फ 1 बचा हुआ है, यहाँ 25 बचा हुआ है, यहाँ 20 है, तो 25 को 20 से गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, देखिए 25 दूना 50, और यहाँ पर 1 0 है, तो अलग से और 1 0 लगा दीजिए। ये रुपीज़ का चिन्ह यहाँ पर आप लगा दीजिए। तो देखिए इतना हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। 2500 का 20% कितना होगा, 500 रुपया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 75% ऑफ 1 kg, तो यहाँ पर आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है, इसका मान निकालना है, क्लियर है। तो चलिए इसका वैल्यू को फाइंड करते हैं।
सबसे पहले आपको क्या लिखना है 75 और परसेंट को हटाने के लिए बट्टा के नीचे 100 लगा देना है। ऑफ का मतलब गुना का चिन्ह। और ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पर 1 kg, 1 kg की जगह पे आप क्या रख सकते हैं यहाँ पर 1000 ग्राम। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 10 बचा और यहाँ पर 75, तो 75 को 10 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 750। ठीक है, नीचे तो कुछ नहीं बचा, सिर्फ 1 है। तो देखिए 750 ग्राम आ गया। तो यहाँ पर आपको रिलेशन क्या याद रखना है 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ये रिलेशन आपको याद रखना है। ठीक है, 1 kg में 1000 ग्राम होता है। तो यहाँ पर 1 kg की जगह में क्या कर दिए 1000 ग्राम को रख दिए और इसको हल कर दिए, सॉल्व कर दिए। आपका आंसर कितना आ गया 750 ग्राम। तो देखिए कितना आसान तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। और दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में मैंने आपको 4 सवाल बताया, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये चारों सवाल में कहीं भी कंफ्यूजन है, डाउट है, तो आप कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, मैं उस डाउट को क्लियर करने का पूरा कोशिश करूंगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरीके का नया बेसिक वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही और बेसिक वीडियो लेकर अगला वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।